लेकिन एक सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सैफ अली खान के साथ 15 जनवरी की रात को क्या हुआ। आखिर कौन है वो हमलावर, सैफ पर हमले का उसका मकसद क्या था और अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाया है। इस तमाम गुत्थी को समझने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आखिर सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले का सच क्या है? आखिर सैफ अली खान पर किसने हमला किया? आखिर हमले का मकसद क्या था? अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार क्यों है? सैफ अली खान ऑटो से अस्पताल क्यों पहुंचे? आखिर करीना कपूर सैफ अली खान के साथ क्यों नहीं गईं? जख्मी होने के बावजूद अस्पताल जाने के लिए निजी कार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? आखिर हमलावर इतनी आसानी से घर में कैसे घुसा? आखिर हमलावर घर से आसानी से कैसे फरार हो गया? ऐसे कई सवाल हैं जो 15 जनवरी की रात करीब 3 से 4 घंटे के अंदर हुए घटनाक्रम को लेकर खड़े हो गए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की 35 लोगों की टीम पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक न ही हमलावर पकड़ा गया है और न ही ये सस्पेंस खत्म हो रहा है। इस पूरे खेल का सबसे अहम सुराग ये सीसीटीवी फुटेज है, जो कि 6वीं मंजिल का है। रात 1:38 पर जो संदिग्ध सीढ़ी चढ़ता हुआ दिखाई देता है वो नंगे पैर चढ़ता है, जबकि 55 मिनट के भीतर जब ये सीढ़ी से उतरता दिखता है तो ये जूते पहने हुए है। इसी तरह जो संदिग्ध है, जब वो सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसका बैग भारी या यूं कहे कि फूला हुआ दिखता है, लेकिन जब ये सीढ़ियों से उतरता है तो बैग हल्का दिखाई देता है। चढ़ते वक्त उसका मुंह गमछे से ढका दिखाई देता है, जबकि उतरता है तो इसका चेहरा ढका हुआ नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन 55 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ? आखिर कैसे ये सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल हो गया? आखिर इसने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया? शख्स के घुसने के बाद घर के 33 मिनट का घटनाक्रम एफआईआर में दर्ज बयानों से समझने की कोशिश करते हैं। एफआईआर के मुताबिक उस रात 2 बजे सैफ की नौकरानी ने पहली बार हमलावर को देखा। वो घर के अंदर बाथरूम के पास था। बच्चों के कमरे की ओर बढ़ा तो वो चिल्ला पड़ी। सैफ अली खान भाग कर आए, जिसके बाद उनकी हमलावर से हाथापाई हुई। हमलावर ने लकड़ी और हेक्सा ब्लेड से उन पर हमला किया। हमलावर को कमरे में बंद करने की भी बात है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि हमलावर घर में आया कैसे और भागा कैसे, क्योंकि घर में उस वक्त कई लोग मौजूद थे। एफआईआर के मुताबिक वारदात के वक्त मौके पर सैफ के साथ करीना, उनकी स्टाफ नर्स एलियामा, दूसरी स्टाफ नर्स गीता और नौकरानी जुनू और 3 से 4 पुरुष स्टाफ रमेश, हरी और रामू भी मौजूद थे। अब सवाल ये भी है कि इतने लोगों के होने के बावजूद हमलावर वहां से कैसे निकल गया? 12 मंजिल से वो सीढ़ियों के रास्ते आसानी से उतर कर गया और किसी ने गार्ड को जानकारी तक नहीं दी। हमले के 30 से 32 घंटे बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक संदिग्ध युवक पकड़ कर लाया गया। सूत्रों ने बताया ये संदिग्ध शाहिद है। गिरगांव से पकड़ा गया, एक बिल्डिंग में छिपा था। पहले भी 5 घरों में घुस चुका है। वहीं कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि हिरासत में लिया गया शख्स हमला करने वाला नहीं था। मैं अपने आदमी से मिलने आई हूँ। क्या नाम है आपका?
नहीं पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? बिल्डर का काम चालू किए थे, जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए थे। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। जाहिर है वारदात का सच सब जानना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सारे स्टाफ से पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन सैफ करीना के बयान अभी बाकी हैं। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। तो ये मामला और भी उलझता जा रहा है। एक तरीके से हम देखें तो सैफ अली खान के घर में करीब 1:45 बजे के करीब ये शख्स घुसा और उसके बाद 1 घंटा करीब उसने उस घर में बिताया, तब तक भाग भी गया और उसके बावजूद अब करीब 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। हमारे साथ में हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दीपेश त्रिपाठी और दिव्य सिंह बांद्रा पुलिस स्टेशन के यहां से जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ भावना भी लीलावती अस्पताल से हमारे साथ में जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले दीपेश त्रिपाठी, सिर्फ सैफ अली खान नहीं है तो शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। आपने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया हुआ है। रात को 2:30 बजे एक शख्स एक सीढ़ी लेकर उस इलाके में घूमता है और पुलिस के नजर में नहीं आता है। हाई सिक्योरिटी एरिया माना जाता है। एटलीस्ट मन्नत सैफ अली खान की बिल्डिंग की तरह तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद यह शख्स कैसे नहीं पकड़ा गया? कौन था यह शख्स? पुलिस क्या कह रही? जी बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी चौंकाने वाली स्थिति और बात है जो सामने आई है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी शाहरुख खान के घर की इस तरीके से रेकी की जा रही है और वो भी खुलेआम, क्योंकि शाहरुख खान का बंगला जो है वो बहुत बड़ा है और खुला हुआ है, आसपास में काफ़ी खाली जगह है। यानी अगर कोई रेकी करता है तो वो साफ नजर आ जाता है। वो भी शाहरुख खान को वाई सिक्योरिटी दी गई है, साथ ही उनका पूरा घर जो है, घर के बाहर सारे सीसीटीवी लगे पड़े हैं। लेकिन पुलिस को अब तक उस शख्स का भी पता नहीं चल पाया है जिसने शाहरुख खान के घर पर रेकी की थी। पुलिस सिर्फ एक थ्योरी पर चल रही है कि हो सकता है कि जिस शख्स ने शाहरुख खान के घर पर रेकी की वही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया हो, क्योंकि दोनों की कद काठी जो है वो लगभग एक समान लग रही है। लेकिन इसी थ्योरी के आधार पर पुलिस चल रही है। शाहरुख खान के घर की जो रेकी की गई थी वो 14 जनवरी की रात को 2:42 पर हुआ था और सैफ अली खान पर हमला कल यानी 16 तारीख को सुबह 16 तारीख की रात को 2 बजे हुआ। तो ऐसे समय में 48 घंटे सैफ अली खान को हो गए और 48 अचरज की बात है कि सैफ अली खान के घर पे हमला और शाहरुख खान के घर की जांच एक ही वक्त करीब होती है। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के घर के स्टाफ मेंबर्स की पूछताछ चल रही है कि आखिरकार इस शख्स को इस घर में एंट्री मिली कैसे। इस बिल्डिंग के 11वें, 12वें और 13वें मंजिल पर सैफ और करीना रहते हैं, लेकिन यहां तक ये शख्स कैसे पहुंचा, किस तरीके से उस घर में घुसा, इसको लेकर पूछताछ चल रही है। हमारे साथ दिव्य सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिवेश, क्या जानकारी है, किस किस से पूछताछ चल रही है और सबसे बड़ी बात ये घुसा कैसे अंदर? पुलिस इस बारे में क्या जानकारी ला पाई है? दिवेश। साहिल, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि ये शख्स 12वीं मंजिल पर जो फ्लैट है उसमें घुसा कैसे। इस फ्लैट में सेफ्टी डोर है, डोर में एक लैच है, इंटरनल डोर है, उसमें भी लॉक है। उसके बावजूद ये शख्स जो है, जो वांटेड है, अभी भी 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं हादसे को, पर ये शख्स बाथरूम के अंदर कैसे पहुंच गया, और वो भी उनके बच्चों के बेडरूम के बगल के बाथरूम में। पुलिस बहुत सारे थियरीज अभी एक्सप्लोर कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। खुलासा तो तभी हो पाएगा कि जब ये आरोपी पकड़ा जाएगा, जब उसे इंटेरोगेट किया जाएगा। पर क्या कोई इनसाइडर रोल था? क्योंकि बहुत से जो हम पास्ट केसेस देखें जहां पर घर में चोरी की घटना होती है या फिर घर में कोई हादसा होता है, जहां पे फोर्स्ड एंट्री नहीं देखी जाती, खास करके फोर्स्ड एंट्री जब नहीं देखी जाती तो कोई ना कोई इनसाइडर जरूर उसमें शामिल होता है। शाहरुख खान के घर पर 5 से 6 स्टाफर्स हैं जो लोग काम करते हैं, कुछ केयर टेकर्स हैं, कोई स्टाफ नर्स है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई हेल्पर है, ऐसे बहुत सारे स्टाफ है। अब उनकी पूछताछ की जा रही है, उनसे छानबीन की जा रही है, उनसे पता लगाया जा रहा है। तो सैफ अली खान के घर पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई इनसाइडर रोल था?
कोई इनसाइडर रोल था कि नहीं, इसकी जांच भी अभी पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी जो शख्स भाग गया है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और उसकी भी जांच कहीं ना कहीं चल रही है। दीपेश और दिव्येश सिंह और भावना, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अचरज की बात यह है कि सैफ अली खान 2:48 पर लीलावती अस्पताल पहुंचे और उसके बाद उन पर सर्जरी की गई। इस पूरे हमले में सैफ अली खान दरअसल बाल बाल बचे हैं। वो अस्पताल पहुंचे और अभी उनका क्या हाल है उसकी भी रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। ये वो चाकू है जो हमले के वक्त सैफ अली खान के शरीर के अंदर से निकाला गया। ये चाकू का 2.5 इंच से ज्यादा लंबा टुकड़ा है, जिसके बारे में डॉक्टरों ने बताया कि बस 2 मिलीमीटर से सैफ बाल बाल बचे हैं, वरना ये चाकू का टुकड़ा सैफ की रीढ़ की हड्डी में धंस जाता, जिसके बाद सैफ कोमा में भी जा सकते थे। उसका बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, which is he is very fortunate. It's a very deep wound, but वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। वो खुद इतना इंजुरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। वो ऑटो में आए थे? मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा। He did not even take the stretcher. He has come walked in the hospital like that. उधर सैफ अली खान से मिलने परिवार वाले और शुभचिंतक लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिलहाल सैफ की हालत ठीक है। डॉक्टरों ने 2 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा है। हालांकि पीठ का जख्म नाजुक है। वैसे सैफ को पीठ में सबसे खतरनाक 3 इंच का गहरा जख्म है। गर्दन के सामने दाहिनी तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर का जख्म है। दाएं कंधे पर सामने की तरफ 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा जख्म है। बाएं हाथ में कलाई के पास 5 से 10 सेंटीमीटर का जख्म है और बाईं कोहनी में चोट के निशान है। डॉक्टरों का अनुमान है कि सैफ जल्द ही ठीक होकर कसरत भी कर सकेंगे और शूटिंग भी कर सकेंगे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड। ही इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम ICU टू स्पेशल रूम फॉर हिम। पुलिस ने चाकू के इस टुकड़े को अपनी जांच में शामिल कर लिया है, जो सैफ की पीठ में धंसा हुआ मिला है। हालांकि पुलिस को अभी इस चाकू के दूसरे टुकड़े की तलाश बाकी है, यानी वो चाकू का हिस्सा जिससे वार हमलावर ने किया। सैफ अली खान के घर से मुंबई पुलिस ने एक तलवार बरामद की है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये तलवार पुराने और पुश्तैनी लग रही है, जो सैफ अली खान के परिवार की हो सकती है, लेकिन अब तक इस बारे में उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। दिव्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। तो अब सैफ अली खान खतरे से बाहर है। उन्हें ICU से हटाकर स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसके बाद तमाम हस्तियां उनको मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रही है और उसके साथ साथ कई लोगों ने बॉलीवुड से सैफ अली खान की स्थिति को लेकर और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ उसको लेकर चिंता भी जताई है। हमारे साथ में भावना भी जुड़ चुकी है। भावना, जल्दी से बताइए कि क्या स्थिति है अब सैफ अली खान की। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि वो जल्दी शूट भी कर पाएंगे, बाकी वर्जिश करनी है तो वो भी वो कर पाएंगे, लेकिन बॉलीवुड में इस पूरे मामले को लेकर सख्ते में है, ऐसा नजर आ रहा है। साहिल, आप सही कह रहे हैं। ऑफ कोर्स बॉलीवुड काफी शॉक में है, क्योंकि ये दूसरा इस तरीके का हमला हुआ है बांद्रा के एरिया में ही, मुंबई के जो एक बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है वहां पे। जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद हमने देखा कि जूनियर NTR से लेके रवीना टंडन से लेके अर्जुन कपूर से लेके ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स तो है ही, बट उनके अलावा भी काफी हस्तियों ने कमेंट किया है, सोशल मीडिया को पे आके एक्सप्रेस किया है कि एक तो वो काफी शॉक्ड है इस इंसिडेंट को लेके, साथ ही इस इंसिडेंट की
सेफ्टी कंसर्न्स जो होते हैं उसके बारे में भी काफी बातचीत हो रही है अभी फिलहाल बॉलीवुड में सेलिब्रिटी घरों को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि सलमान खान के साथ बांद्रा के ही इलाके में क्या हुआ था। जब से अभी फिलहाल सैफ की हालत ठीक है, जो कि डॉक्टर ने खुद पुष्टि की है। 2 या 3 दिन में अगर उन्हें ठीक लगे तो उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है और करीबन 1 वीक या 2 वीक के अंदर वो काफी दुरुस्त हो जाएंगे, ये डॉक्टर्स का कहना है। उसके अलावा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि सारा अली खान आई थी उनसे मिलने के लिए। सुबह से हमने शर्मिला देखा है, सोहा, कुणाल खेमू, करीना तो ऑफकोर्स है ही, एंड करिश्मा कपूर, ये आते जाते काफी आते जाते रह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने जैसे कि आज सुबह की ब्रीफिंग में कहा था कि विजिटिंग को लेके भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो अगले 3 से 4 दिन में सैफ अली खान अपने घर भी लौट सकते हैं, ये डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन अभी भी सैफ अली खान पर हमला करने वाला जो शख्स है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त के बाहर है। किसी अभिनेता को बिश्नोई गैंग तकलीफ दे रही है, बिश्नोई गैंग धमकी दे रही है और सैफ अली खान के घर में एक डकैत घुस आया और उस पर हमला किया। मुंबई में सेलिब्रिटीज के लिए, बॉलीवुड के लिए सचमुच में एक मुश्किल भरी घड़ी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।